प्रदेश में सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने विजन में मुख्य रूप से किसानों की प्रगति को रखा और निरंतर अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए, जिसका नतीजा मौजूदा समय में साफ दिखाई देता है। क्योंकि कभी कर्ज के बोझ से दबा किसान अब हरियाणा की बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक मजबूत पहिया बन चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि किसान भाई परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी को अपनाए, जिसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सूबे में कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भरपाई के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को दिसंबर 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 21 फल और सब्जियों की फसलों को 750 से 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम के साथ 2.5% तक बीमाकृत किया है और किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में सब्जियों के लिए 30,000 रुपए और फलों के लिए 40,000 रुपए की राशि दी जा रही है। इतना ही नहीं, सूबे में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार निरंतर प्रयासरत है, जिसके लिए सरकार ने बागवानी विजन तैयार किया है, जिसके तहत मौजूदा समय में 7% के बागवानी क्षेत्र को बढ़ाकर 2030 तक 22 लाख एकड़ करने के साथ साथ उत्पादन को भी 3 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए किसानों को कई योजनाओं के तहत सब्सिडी दी जा रही है, जिसके तहत वर्ष 2022 और 23 में बागवानी के 25,000 लाभार्थियों को 166 करोड़ 20 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। ऐसी ही कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में आपको ले चलते हैं करनाल जिले के विधानसभा क्षेत्र इंद्री में, जहां किसानों के लिए सब्जी की खेती वरदान साबित हो रही है, क्योंकि सब्जी की खेती करीब 3 महीने में तैयार हो जाती है और अगले 6 महीने तक रोजाना आमदनी होती रहती है। ऐसे में इंद्री हलके के गांव जोहड़ माजरा के 2 प्रगतिशील किसान विनोद कुमार और जोनी कुमार बागवानी के तहत सब्जियों की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान विनोद कुमार बताते हैं कि वो करीब 9 साल से अपने गांव जोहड़ माजरा में बागवानी के तहत घिया, बैंगन, करेला और तोरी जैसी सभी सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। विनोद कुमार जी, कहाँ के रहने वाले? जोड़ माजरा जी। तो कितने साल से आप ये सब्जी की खेती कर रहे हैं? 8-9 साल से ही। क्या क्या सब्जी लगाते हैं? घिया, बैंगन, करेला, तोरी। तो कितना इसका फायदा हो रहा है आपको? फायदा ठीक हो रहा जी। कितनी फसल निकल जाती है? ली जाती 4-5 लाख की। कितने एकड़ में से? 2 एकड़ में से। प्रगतिशील किसान विनोद कुमार ने कहा कि परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी में काफी मुनाफा होता है। उनके पिताजी पहले परंपरागत खेती के तहत धान की खेती करते थे, जिसमें मुनाफा कम और लागत ज्यादा थी, जिसके बाद उन्होंने बागवानी को अपनाकर सब्जियों की खेती करनी शुरू की। तो दूसरी जो फसलें हैं उनकी अपेक्षा सब्जी की फसल कितनी कारगर साबित है? फायदा कितना हो रहा है? जी से ज्यादा हो रहा है। मेरे डैडी यार करते।
कितने सालों से करते थे? हो गए 20-25 साल। अच्छा, हाँ जी। तो शुरू दिन से ही आप लोग सब्जी का काम कर रहे हैं? हाँ जी। वहीं उन्होंने दूसरे किसानों को संदेश देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करनी चाहिए, क्योंकि सब्जियों की खेती में मुनाफा अच्छा होता है। खेती बाड़ी के काम में उनके साथ परिवार के 4-5 लोग काम करते हैं। साथ ही वो कई लोगों को भी अपने खेत में रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ के खेत में सालाना 3 से 4 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। तो क्या कहेंगे दूसरे किसानों को सब्जी भी उगानी चाहिए? हाँ जी, सब्जी उगानी चाहिए जी। हाँ, सब्जी में अच्छा फायदा होता है। तो परिवार के कितने लोग लगे हुए हैं? 4-5 लोग। हाँ जी, बाकी मजदूरों को है। तो कितने दिन में तैयार हो जाती है एक फसल? एक फसल 3 महीने में तैयार हो जाती है। 6 महीने तक चला है। तो मान के चले कि साल में कितने प्रॉफिट हो जाता है, फायदा कितना रहता है? साल में 3 की बगजा, 4 की बगजा। हाँ जी, 1 किले की? 1 किले की। प्रगतिशील किसान विनोद कुमार ने बताया कि वो अपनी फसल इंद्री, करनाल के कुरुक्षेत्र समेत कई मंडियों में बेचते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखते हैं कि किस मंडी में उन्हें ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, वहीं अपनी फसल बिक्री के लिए ले जाते हैं। हाँ जी, फसल कहाँ कहाँ बेच के आते हैं आप लोग? इंद्री, करनाल, कुरुक्षेत्र जी। तो रेट कहाँ बढ़िया मिल जाते हैं आपको? बस जहाँ रेट रह जा, करनाल भी ले जा जी, कुरुक्षेत्र भी ले जा, इंद्री भी। हाँ जी, जहाँ रेट अच्छा है वहाँ ले जाए। तो इस समय क्या रेट चल रहा है बैंगनी का या दूसरी चीजों का? इसमें बैंगन का चल रहा है 20-25 रुपए। बैंगनी का भी 20 रुपए चल रहा है जी। 20 रुपए क्या थी? 20 रुपए किलो। हाँ जी। प्रगतिशील किसान विनोद कुमार ने बताया कि अगेती फसल में ज्यादा फायदा होता है, जबकि पछेती फसल में कम फायदा होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने में 2 से 2.5 लाख की इनकम हुई है। दूसरी फसलों के मुकाबले सब्जियों में अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। साथ ही रोजाना की आमदनी भी हो जाती है और पानी की बचत काफी होती है। तो ऑफ सीजन में जैसे सब्जी होती है उस पर कितना दाम मिलता है? मान लीजिए गेती पछेती में कितना दाम मिलता है? अगेती में ज्यादा मिलता है थोड़ा, पछेती में कम मिलता है। पिछले 6 महीने में कितनी आमदनी होगी आपकी? पिछले महीने में होगी 2-2.5 लाख। दूसरी फसलों की अपेक्षा जो है सब्जी कारगर साबित होती हाँ, और फसलों से सब्जी अधिक है, पैदावार में अच्छी होती है। और रोज की आमदनी है? रोज की आमदनी है यार। तो किसानों को क्या इससे क्या कुछ कहोगे भी सब्जी ज्यादा लगानी चाहिए या जीरी? सब्जी ज्यादा लगानी चाहिए। पानी की बचत है? पानी की बचत है। वहीं इंद्री हलके के गांव जोहड़ माजरा में ही रहने वाले प्रगतिशील किसान जोनी कुमार ने बताया कि वो अपने खेतों में बैंगन, खीरा, घिया और कद्दू की खेती कर रहे हैं और परंपरागत खेती के मुकाबले सब्जियों की खेती में कम पानी लगता है। गर्मियों के दिनों में 1 हफ्ते में 1 बार, जबकि सर्दियों के दिनों में 15 दिन में 1 बार पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। किस किस चीज का कर रहे सब्जी आप? बस बैंगन है, छोटी बैंगनी है, खीरे हैं, घिया है, कद्दू भी है। तो कितनी इसमें पानी की कितनी बचत होती है? पानी तो नहीं है, काफ़ी आ जाता है इसमें। जीरी के अपेक्षा जीरी से तो बचत ही है जी, कम ही है जीरी से। मतलब जीरी में रेगुलर पानी चलता है ना, इसमें काफ़ी 1 हफ्ते में 1 बार पानी आता है। सर्दियों में इसमें 15 दिन भी हो जाते हैं। प्रगतिशील किसान जोनी कुमार ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि सभी किसान भाइयों को बागवानी की ओर बढ़ना चाहिए, जिसके तहत
सब्जियों की खेती करने से अच्छी आमदनी हो सकती है। उन्होंने बताया कि वो खुद 2 एकड़ में बैंगन, आधे एकड़ में घिया, बाकी में गाजर, मेथी जैसी सब्जियों की खेती करते हैं। तो क्या कहेंगे दूसरों से, भाई सब्जी का उत्पादन ज़्यादा करना चाहिए? बस ठीक है जी, ज़्यादा करना चाहिए। एकड़ में बैंगन लगा रखे और दूसरी फसल हमने 2 एकड़ में लगा रखे बैंगन जी। दूसरी आधा एकड़ में घिया है बस जी। गाजर वगैरह, मेथी वगैरह ये कर लेते हैं। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली भाई हम भी सब्जी करें? बस जी पहले मेरे जीजा लगा करते, फिर उनसे सीख लिया मैं। वही मतलब सब्जी लगाओ, अच्छी पैदावार मिलती है इसके बीच में और भी फसल हो जाती है जो शुरू में लगाते हैं। मतलब जो छोटे किसान हैं जिन पे 2 एकड़ 4 एकड़ है उसके लिए बढ़िया हाँ जी, बहुत अच्छा है उसके लिए। मतलब जिस पे कमी है वो तो गेहूँ भी हो जाती है, उसमें सब्जी भी अच्छा पैदावार हो जाती है। सीएम मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बागवानी को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए सूबे में कई तरह की कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसका फायदा प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। यही वजह है कि अब हरियाणा में किसान बागवानी को अपना रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है और प्रदेश का किसान खुशहाल होता जा रहा है।